आज के दौर में कोई न्यूट्रल बंदा नजर आ जाना बड़ी बात होगी। अपने आप को किसी भी सियासी जमात की हिमायत से बाज रखे और अवाम तक असल खबर पहुंचाए। दोस्तों दोस्त दुश्मन भी इसकी खूबी का मोतरिफ हो। फाहद शहबाज खान ऐसा ही एक नाम है जिसे जो मवाद हासिल हो जाए, कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए, वो इसे ईमानदारी से पब्लिक तक पहुंचा देता है। आज IG पंजाब इस बंदे के हाथ लग गया है और वो निहायत मुस्तकिल मिजाजी से IG के डीठपन को झेलता हुआ सवाल पूछता जा रहा है। IG साहब की दौड़ें इस बंदे ने लगवाई हुई हैं। कभी वो यहाँ भाग रहे हैं तो कभी वहाँ भाग रहे हैं। IG साहब भी कहते होंगे कि एक ही चीज मेरे पीछे पै गई है। इतने बड़े सूबे का IG जिसके एक इशारे पर पूरा पंजाब सांस रोक लेता है, इस बहादुर सहाफी के सामने बेबस सा दिखाई दे रहा है। फाहद शहबाज खान ने IG से पूछा कि पंजाब में जो सारी गिरफ्तारियां हो रही हैं वो किसकी मर्जी से हो रही हैं। IG साहब के पास इतने सादा मगर खौफनाक सवाल पर आए बाएं शाई करने के सिवा कोई हल नहीं। वो गिरफ्तारियों पर बात करना ही नहीं चाहते। इन्हें तो शायद ऑर्डर मिलता है जिसे इन्होंने बजा लाना होता है। भाई आप गलत आदमी से सवाल कर रहे हो, वो आपको क्या जवाब देगा? इसको क्या पता कौन गिरफ्तारियां करवा रहा है? वो तो बस शहबाज शिफ की तरह एक पुतला है। ये सारी कठपुतलियां हैं, डोर किसी और के हाथ में है और सब नाच रहे हैं। वैसे आप सही बंदों को पकड़ते हैं और ऐसा सवाल करते हैं कि वो भागने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। इस फिरौनुमा इंसान को भागते हुए देखकर खुशी हुई। फाहद शहबाज खान इस फैशिज्म दौर में अपनी मेहनत और बहादुरी से जिस तरह असल सहाफत के पहलू रोशनास करवा रहा है, कम से कम मैं तो इस चीते की तारीफ किए बिना नहीं रह सकती। एक वाहिद सहाफी जो कि ना PTI को सपोर्ट करता है और ना PDM का बयानिया सपोर्ट करता है, बस हक के लिए आवाज बुलंद करता है। सहाफी फाहद शहबाज खान की जुर्रत को सलाम पेश करते हैं। कठपुतली IG कैसे भाग रहा है, सवालों के जवाब नहीं दे रहा। फाहद शहबाज खान दलेर इंसान है, क्योंकि अगर दलेर ना होता तो इतनी फिक्र जरूर करता कि बार बार IG से सवाल करने पर कहीं IG इसे ही गिरफ्तार ना करवा दे। मगर IG इसे गिरफ्तार नहीं कराएगा, क्योंकि IG अपनी मर्जी से लोगों को पकड़वाता ही नहीं। वो तो अपने हुकूमत वाले आकाओं का गुलाम है। इस IG की बोलती बंद हो गई है और बिल्कुल जायज सवाल किया है और IG के पास जवाब नहीं है। ये इतनी तालीम इसलिए हासिल करते हैं कि अपने ही लोगों पर जुल्मो सितम किए जाएं। फाहद शहबाज खान का सवाल सुनकर मेरा भी दिल चाह रहा है कि IG से सवाल करूं। तहरीक इंसाफ की इन खवातीन का क्या कसूर है जो 6 दिन से गायब की हुई? कुछ खबर नहीं क्या हो रहा इनके साथ। तकरीबन तमाम TV चैनल इस वक्त एंटी PTI बयानिया बनाने में मसरूफ हैं। मुकम्मल यकतरफा रिपोर्टिंग और बुलेटिन चल रहे हैं। इन खवातीन के साथ क्या हुआ कोई भी इस पर बात नहीं कर रहा। PTI के 7000 कारकुन भी गिरफ्तार हैं। इसके अलावा सहाफी भी गिरफ्तार हैं। ये सिर्फ इंतकाम की आग में पागल हो गए हैं। ये नहीं जानते कि ऐसा करने से बंदे नहीं टूटेंगे। अपना वक्त जाया ना करो। तुम्हारी इन हरकतों की वजह से मजीद लोग PTI में शामिल हो रहे हैं। ना अदालत का एहतराम, ना अदालती अहकामात का एहतराम, ना जजिस साहबान का एहतराम, ना किसी शहरी का एहतराम, ना किसी माँ का एहतराम, ना किसी बहन का एहतराम। बस मेरे मुल्क पाकिस्तान में सिर्फ ताकत का एहतराम और जंगल का कानून राइज हो चुका है। आजकल ऑर्डर जाती उम्रा से जो आते हैं, क्योंकि साम्राज्य निजाम की कठपुतलियों का वक्त खत्म हो रहा है, इसलिए ये कठपुतलियां हवास बागता होकर हर घनौने और गैर कानूनी काम करवा रहे हैं। चलो अच्छा हुआ इस बहाने ये सब एक्सपोज हो गए। कौमी सलामती काउंसिल में इसी नालायक हुकूमत ने ब्रीफिंग दी कि 5000 शरपसंदों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सर जी आप याद रखें कि इनमें 90% से ज्यादा बेगुनाह मासूम सियासी कारकुनान हैं। आपने 5000 लोगों को गिरफ्तार नहीं किया, कम से कम 50,000 खानदानों में नफरत के ऐसे बीज बो दिए हैं जिनकी फसल नस्लों तक उगती रहेगी। कभी इस पुलिस ने खुद अपने दिमाग से सोचा है ये क्या कर रहे हैं आप? शहरयार अफरीदी को आज बीवी समेत गिरफ्तार कर लिया। जिस कमरे में मियाँ बीवी सो रहे थे उस कमरे के अंदर घुसकर दोनों को घसीट कर गिरफ्तार किया। शहरयार तो चलो एक सियासतदान है, बीवी का क्या कसूर? खवातीन के हुकूक और इंसानी हुकूक के अलंबरदारों से पूछती हूँ कि इस जुल्म पर आपकी जुबान आज क्यों बंद है? एक तरफ अवाम के ऊपर जुल्म के पहाड़ तोड़े जाते रहे हैं और दूसरी तरफ हिरासत में लिए गए लोगों से जबरदस्ती बयान दिलवा रहे हैं कि लोग हमसे प्यार करें। हद है। वैसे आज भी पुरानी फिल्में चला रहे हैं। ये 2023 है भाई। नई नस्ल TV प्रोपेगेंडा में नहीं आती। इनके नजदीक TV पर हर बात ही झूठ है। ये सोशल मीडिया चलाने वाली नस्ल है। TV चैनल का झूठ इनके आगे पानी बढ़ता नजर आता है। IG साहब पर बेशुमार गिरफ्तारियों का बोझ है, मगर सवाल एक का भी जवाब नहीं है। मुसर्रत चीमा के घर दहशतगर्दों की तरह हमला करके इनको और इनके शोहर को गिरफ्तार किया गया और इनके मासूम बच्चों को इनसे मिलने भी नहीं दिया जा रहा और इनकी खैरियत से भी आगाह नहीं किया जा रहा। इस हुकूमत और इसके सहूलतकारों ने अपनी नहती अवाम पर जुल्म के पहाड़ तोड़कर एक हंसते बसते मुल्क को मकबूजा फलस्तीन जैसा बना दिया है। रियासत की वहशत उरूज पर है। जमहूरियत नंगा नाच नाच रही है। डॉक्टर श्री मजारी और सेनेटर फलक नाज चतराली को रिहाई के फौरन बाद दोबारा से उठा लिया गया। अब से कुछ देर कबल ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इन्हें रिहा करने के अहकामात सादिर किए थे। इन्हें अडयाला जेल के बाहर से इस्लामाबाद पुलिस के मुसल्लह एहलकारों ने दोबारा गिरफ्तार कर लिया और वो इन्हें लेकर नामालूम मकाम की जानिब रवाना हो गए। 22 मार्च को इमरान खान ने साजिश का बांडा फोड़ दिया था कि कैसे हमारे लोगों के अंदर दूसरे लोग शामिल करके फसाद फैलाने का प्लान है। इमरान खान ने तब भी सबको पुरअमन रहने का कहा था और प्लान बनाने वालों को कहा था कि मुझे गिरफ्तार करना है तो आकर कर लो आराम से, मगर इन्होंने अपना आप दिखाकर सारे मामलात को बिगाड़ा। खान के गिरेबान पर हाथ डाला तो अवाम का गुस्सा और बढ़ गया। चौधरी परवेज इलाही ने 9
मई के वाकयात की तहकीकात का मुतालबा करते हुए कहा कि तहकीकात हुई तो हुकूमत मुलविस निकलेगी। पुलिस ने जानबूझकर कोर कमांडर हाउस पर हमला होने दिया। हमले के वक्त आईजी पंजाब और पंजाब पुलिस कहाँ थी? कोर कमांडर हाउस पर हमले के वक्त आईजी और पंजाब पुलिस कहाँ बैठकर ये सब तमाशा देख रहे थे? असल कसूरवार मोहसिन नकवी है, सजा तो इनको मिलनी चाहिए। हुकूमत ने जानबूझकर सरकारी और फौजी तंसीबात को बचाने की कोशिश नहीं की। 9 मई के वाकयात की साफ और शफाफ इंक्वायरी हुई तो इनमें हुकूमत का खुफिया हाथ बेनकाब हो जाएगा। ये आईजी लोगों को धमकी दे रहा है कि वालिदैन अपने बच्चों का मुस्तकबिल तबाह होने से बचाएं। शरपसंदी में मुलविस नौजवानों को पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट और करैक्टर सर्टिफिकेट्स की बुनियाद पर मुस्तकबिल में मुलाजमत, वीजे और इमिग्रेशन समेत किन मसाइल का सामना रहेगा? आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने इस बारे में तफसीलात शेयर की और इसने खुसूसी गुफ्तगू में बताया कि जो बच्चा पीटीआई से होगा उसे इन कागजात के हुसूल में दुश्वारी होगी। शर्म आनी चाहिए तुम बेशर्मों को। अब हालत यहाँ तक आ गई है कि करैक्टर सर्टिफिकेट की बुनियाद पर तुम लोग अवाम को धमकियां दोगे। तुम्हारा हर सर्टिफिकेट 10-15 हजार में बन जाता है, मगर दुनिया में कहीं भी इस कागज की कोई औकात नहीं है। अवाम अपने बच्चों का मुस्तकबिल ही तो चाह रहे हैं। तुम लोग तो शरीफों जरदारों के बच्चों का मुस्तकबिल और चंद करप्ट गद्दारों के बच्चों का मुस्तकबिल बचाने में लगे हुए हो। हमें ये भी बताया जाए कि चोरू चक्के, कातिल, मनी लॉन्डर्स कौन सा करैक्टर सर्टिफिकेट लेके मुल्क के हुक्मरान बने बैठे हैं और मुल्क को तबाह और बर्बाद करके भी कानून इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इज्जत, रिस्क और मौत अल्लाह के हाथ में है। जालिम के खिलाफ जिहाद अल्लाह ने हमारे जिम्मे लगा रखा है, इसलिए ज्यादा सियाने ना बनो। अपने आकाओं को समझाओ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एनआरओ 2 मुकम्मल हो गया। नैब की 34 शिकें खत्म कर दी गयी। सदर आरिफ अलवी के दस्तखत न करने के बावजूद आज से कानून का इतलाक हो गया। पाकिस्तान को 2400 अरब रुपए का नुकसान। शरीफ खानदान और जरदारी खानदान के तमाम करप्शन के केसेस खत्म। नैब के पर कट गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मौजा लग गईयां, खाओ पियो मजे से निकल जाओ। नैब कवानीन में 6 तरामीम की खूबसूरती। पहली तरमीम, तमाम तरामीम 1/1/85 से लागू होंगी। इसका फायदा मुल्जिमान को होगा। वाह वाह। दूसरी तरमीम, अहले खाना की असासे मुल्जिम के असासे तसव्वुर नहीं होंगे। इसका फायदा समझना मुश्किल नहीं, बिल्कुल ठीक, सब चीज अहले खाना के नाम लगा दो। तीसरी तरमीम, असासों को नाजायज साबित करने की जिम्मेदारी नैब पर मुल्जिम जवाब दे नहीं। वाह वाह। चौथी तरमीम, मुल्जिम की जायदाद की कीमत मार्केट की बजाय डीसी रेट पर होगी। अरबों की जायदाद करोड़ों में जाहिर करो और निगल लो। पांचवी तरमीम, दुराने केस मुल्जिम मुतनाजा जायदाद बेच सकता है, यानी मुद्दा गायब करने की इजाजत है। ये भी बहुत ही खूब है। छठी तरमीम, केस साबित ना हो तो नैब अफसर को 5 साल सजा। अब कौन रिस्क लेगा? ताकतवर के मुकाबिल सबूत पेश करता फिरे। चोरों का दावा है कि ये गरीब का एहसास करने हुकूमत में आए हैं, मगर अवाम को महंगाई की चक्की में पीस रहे हैं। ये असल एजेंडा था पीडीएम या पाकिस्तान डाकू मूवमेंट का और ये अवाम का दर्द लेकर आए थे। खासा मज़े का खेज है। हर पाकिस्तानी को इसका इल्म होना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।